नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा के मालिकुआ स्थित सद्भावना मंच के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारी मुलाकात हुई है मंच के अध्यक्ष श्री प्रमोद जैन जी से। आज महावीर जयंती के अवसर पर जैन साहब पूरे शहर में जगह जगह सकोरे जाकर लोगों को वितरित कर रहे हैं और इसके पीछे उनकी मंशा ये है कि ग्रीष्म ऋतु में जो पक्षी परेशान होते हैं जल के लिए, तो उनको पानी मिल सके और इसके जरिए ये एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आज हमारी जैन साहब से मुलाकात हुई है। भाई साहब, जैन साहब जय जिनेंद्र, नमस्कार, आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। महावीर जयंती की आपको शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपको जी सर, ये जो सकोरे आप वितरित कर रहे हैं कितने साल से कर रहे हैं? भाई, ये सद्भावना मंच के तहत ये 4-5 साल से वितरित किया जाता है। हर साल महावीर जयंती पे ये वितरित किया जाता है। जी, तो काफी लंबे समय से कर रहे हैं। हाँ, 4-5 साल। जी सर, ये सकोरे वितरित करने के पीछे क्या उद्देश्य है, विस्तार से बताइए। भाई, ये सकोरे तो ऐसा है कि गर्मी का सीजन है, आदमी गिर पड़ता तो ये बेचारे पक्षी कहाँ जाएंगे। यानी आपने देखा होगा कि गर्मी जब तेज होती है तो टपक जाते हैं, ऊपर से नीचे टपक जाते हैं। तो ऐसे गर्मी में और महावीर स्वामी का जब ये यानी महावीर जयंती मनाते हैं तो हमने ये सोचा विचार किया, इसमें दायित्व अपना निर्वहन करना चाहिए कि ये मूक पक्षियों को यानी पानी मिले, इसलिए सकोरे वितरित करना चाहिए जिससे कि उनका बचाव हो और उनका जीवन जो है वो भी यानी जी सके। ये उद्देश्य से किया जाता है। जी जी सर, सुबह एक खबर सामने आई थी, खंडवा में आपका पेट्रोल पंप भी है, तो पेट्रोल पंप पे आज जो लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आए थे उन्हें भी सकोरे दिए गए। सकोरे मुख्यतः हम वही बांटते हैं क्योंकि वहाँ गाड़ी वाले भी आते हैं। जी, पेट्रोल डीजल डलाने वाले 2 व्हीलर वाले भी आते हैं। तो फिर बाद में उसको यानी ग्रामीण क्षेत्र का रास्ता है, ग्रामीण जन भी निकलते हैं, तो हम उनको रोक के भी ये देते हैं और ये उनसे निवेदन करते हैं कि वो छांव में अपने छत पे या ऐसे स्थान पे जहाँ छांव हो वहाँ रखे और वहाँ पे दाना भी डाले और ये सकोरे में पानी रखे, तो ये मूक पक्षी जो हैं उसका ग्रहण कर सके और वो गर्मी से उनका बचाव हो। जी ठीक है। तो सर, प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पक्षी जो है ग्रीष्म ऋतु में पानी की वजह से उनकी मौत हो जाती है और ये सकोरे रखने से उनका जीवन बचाया जा सकता है। बिल्कुल बचाया जा सकता है। अरे भाई, पानी होना उनको और दाना होना, और दाना गर्मी में तो ऐसा है कि दाना एक बार नहीं मिलने तो चल सकता है। पानी होना, आदमी को भी पानी होना, शरबत और लस्सी दो तो नहीं बोलता है वो, पानी का गिलास होना उसको। तो पक्षी भी पानी चाहते हैं, तो ठंडा पानी मिल जाए सकोरे में। हम यानी विशेष तरह का सकोरा बनवाते हैं ऑर्डर दे के, और जितने भी आते हैं लोग उनको बांटते हैं जिससे कि वो पक्षियों को भी ऐसा घिसा पिटा नहीं कि कहीं भी दे दिया तो ना रख दिया, कहीं अपना कटोरा ही रख देते हैं। तो वो नहीं, उनको प्रतिवर्ष हमें ऐसा बनवा के जिसमें कि यानी मटके जैसा रहता है, ये ठंडा पानी रहे और उनको राहत मिले, ऐसा हम वितरित करते हैं। जी, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो सद्भावना मंच के अध्यक्ष प्रमोद जैन जी हैं, ये सकोरे बंटवाने के लिए केवल औपचारिकता पूरी नहीं करते, बल्कि इसके लिए काफ़ी लंबे समय पहले से तैयारी की जाती है, इसके लिए आर्डर दिया जाता है और इन सकोरों की संरचना इतनी ज़बरदस्त है कि इसमें पानी यदि भर के रखा जाए तो ये काफ़ी देर तक के ठंडा रहेगा और इसके अलावा इससे पानी पीने में पक्षियों को काफ़ी सुविधा रहेगी। और ये एक प्रयास करके संपूर्ण समाज के समक्ष एक मैसेज देने की कोशिश है कि आप भी जीवों के प्रति दया का भाव रखें और पशु पक्षियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहें। हमारे साथ सद्भावना मंच से जुड़े हुए और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में कार्यरत हमारे साथ गणेश भावसार जी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है जी। क्या कहेंगे आप? जैसा कि महावीर जयंती है और महावीर स्वामी का संदेश है, जियो और जीने दो जी, तो हमारे सद्भावना मंच के अध्यक्ष जो प्रमोद जैन साहब जी आज कई वर्षों से एक परंपरा चला रहे हैं जी, जिससे एक मानवता कल्याण और पशु पक्षी प्रेम पर्यावरण के संदेश जो दे रहे हैं, ये एक पूरे देश में सरकार को भी करना चाहिए कि भाई अपना दायित्व नगर निगम भी निर्वहन करे। आप देखिए शहर में कई पशु पक्षी प्यासे मर जाते हैं जी। अगर इस प्रकार से अगर आज जैन साहब संदेश दे रहे सद्भावना मंच के माध्यम से, तो मेरा यह निवेदन है प्रशासन से, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, कि भाई हम प्रकृति को बचाना है तो हमको पहले पक्षियों के ऊपर ध्यान देना होगा, तो ही हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। जय जिनेंद्र, महावीर स्वामी की जय। जी, मतलब मेरा आपसे सवाल ये है कि जो पर्यावरण का पूरा जो सिस्टम काम कर रहा है
तो पशु पक्षी भी उस सिस्टम में एक हिस्सा है, और यदि उनको पानी नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी तो पूरा सिस्टम के ऊपर उसका असर पड़ेगा। हो रहा है। आप देखिए, हमारा पहले पर्यावरण में आप देखते थे जी, चिड़ियाएं आती थी जी, आजकल चिड़ियाएं दिख नहीं रही हैं, देखने को नहीं मिल रही। और गर्मी में खास करके जी, इंसान जैसा तो धूप के मारे चिलचिला के कहीं भी घुसता है, जी, जबकि नगर निगम को चाहिए जी, कि भाई ये चीजें उनने करना चाहिए, जी, प्रशासन ने करना चाहिए, जी, एक सामाजिक संस्था कर रही है जी, तो उनको इससे फक्र होना चाहिए और इस संदेश को पूरे जन जन तक पहुंचे, ये मेरी भावना है। जी, ताकि पक्षी रहेंगे जी, तो हमारे आने वाले समय में पर्यावरण बच पाएगा। ठीक है। ये गणेश भावसार जी ने जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से और नगर निगम से मांग की है कि सकोरे की व्यवस्था उनके स्तर पे की जाए, ताकि ये एक जो शुरुआत हुई है ये एक अभियान बन सके। हमारे साथ निर्मल मंगवानी जी भी हैं, सद्भावना मंच के प्रवक्ता हैं और साथ में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब जी, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो हमारा सद्भावना मंच का जो अभियान है जी, ये एक संदेश रूप में है। और आज हमने जो भी पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे व्यक्ति आए, वो चाहे दुपहिया वाहन, चार पहिया वाहन या साइकिल पे भी यदि कोई व्यक्ति आए तो हमने उनको ये साकोरे भेंट किए और उनसे यही निवेदन किया कि इस गर्मी के मौसम में यदि आप ये पानी इसमें भर के रखते हैं और दाना रखते हैं पक्षियों के लिए, तो इसमें एक आपको एक उपकार भी रहेगा, ईश्वर का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। और इसमें दो ही भावना है कि इसमें प्राणी जिंदा रहेगा, पशु जिंदा रहेगा, तो उससे अपने को भी उसका उपकार मिलेगा और अपनी प्रकृति हरी भरी रहेगी। आज कौवे देखने को नहीं मिल रहे हैं, चिड़ियाएं देखने को नहीं मिल रही है, कारण ये कि अपन उनको भूल चुके हैं, अपन अपने कामों में लग चुके हैं। किंतु हम चाहते हैं कि इस काम में लगें और अपन कम से कम गर्मी के मौसम में ये इन साकोरों में पानी भर के रखें। अपने घर में कोई बर्तन हो जो कि मिट्टी का बर्तन हो उसमें पानी भर के रखें ताकि पशु पक्षी जीवित रहे। निर्मल मंगवानी जी ने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि आज के समय में, जैसा पहले के समय में होता था कि घर के छत के ऊपर चिड़िया रहती थी, घर के ऊपर आके कौवे बैठते थे और विभिन्न पक्षियों की चहचहाहट से पूरे घर में गूंजती थी, लेकिन वर्तमान समय में जो पर्यावरण असंतुलन हो रहा है इसकी वजह से पशु पक्षी देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। तो यदि हमें पशु पक्षियों को बचाना है, पर्यावरण की रक्षा करनी है, तो हमें भी सभी की सुध लेनी पड़ेगी। पक्षियों के लिए पानी का दाना, पानी का भी इंतजाम करना होगा। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।